अब हम क्यूब के बारे में जानेंगे। जैसे कि कीबोर्ड में जो जो हमारी सारी फेसेस थी वो रेक्टेंगुलर थी, लेकिन क्यूब में सारी जो फेस होती है वो स्क्वायर होती है। इसलिए जो इसका लेंथ, ब्रेथ और हाइट वो सब सेम होता है। उन सब की जो लंबाई होती है, जो लेंथ की लंबाई और ब्रेथ की लंबाई और हाइट की लंबाई एकदम बिल्कुल सेम होती है। तो ये हमारा क्यूब है ABCDEFGH, हमारा क्यूब है। इसमें जो नंबर ऑफ फेसेस 6 होते हैं। नंबर ऑफ फेज जैसे कि पहले वाले कीबोर्ड में बताया था, जो जो बाहर बाहर जो दिखता है क्यूब और कीबोर्ड की। तो इसमें जो नाम हमारा जो पहला फेस है ABCD, ये फ्रंट वाला फेस है। इसके जस्ट अपोजिट पीछे वाला बैक वाला फेस EFGH। तो ये पहला ये हो गया फ्रंट वाला फेस एक हो गया। पीछे वाला जो फेस है वो टोटल मिला के 2 हो गए। और जो लेफ्ट हैंड साइड में हमारा फेस है ADEF, ये 3 हो गए। और जो राइट हैंड साइड वाला है जो इधर इस साइड है, तो राइट हैंड साइड वाला जो फेस है ये सब स्क्वायर है। ये जो फेस है इनका शेप स्क्वायर है। तो ये राइट हैंड साइड वाला जो स्क्वायर फेस है BCHG। तो टोटल मिला के हो गए ये फ्रंट वाला 1, बैक साइड वाला 2, लेफ्ट हैंड साइड वाला 3, राइट हैंड साइड वाला 4, और जो टॉप वाला फेस है ABGF। तो टोटल मिला के 5 हो गए। और इसके जस्ट नीचे बेस जो है बॉटम वाला CDEH। तो टोटल मिला के हमारे जो क्यूब के फेस हो गए 6 हो गए। आइए फिर से बता देता हूँ। ये फ्रंट वाला फेस 1, इसके जस्ट पीछे वाला 2, लेफ्ट हैंड साइड वाला ये 3, राइट हैंड साइड वाला 4, टॉप वाला 5, और जो बेस है 6। तो टोटल 6 फेस होते हैं एक क्यूब में। नंबर ऑफ एजेस, आइए मैं आपको एक क्यूब दिखाता हूँ। ये रूबिक्स क्यूब है। इसका भी जो ये सारे जितने भी एजेस होते हैं वो बिल्कुल बराबर होते हैं। तो इसमें जो इसका ये लेंथ है, हाइट है और ये ब्रेथ है बिल्कुल एक बराबर है। तो ये भी एक क्यूब है। तो इसमें देख लेते हैं, इसमें फेसेस, जैसे इसमें फेस मैंने बताया था 6 होते हैं। तो देखते हैं इसमें कैसे 6 है। तो ये है फ्रंट वाला फेस, ये है हमारा फ्रंट वाला फेस। इस फ्रंट वाले के जस्ट पीछे अपोजिट में पीछे ये बैक फेस है। तो कितने फेस हो गए ये समझ लीजिए। ये वाला जो फेस है ABCD है, ABCD। ये फ्रंट फेस हो गया। इसके जस्ट पीछे वाला EFGH। तो इसको मान लीजिए ये E, ये नीचे EF, इसको F मान लीजिए, ये G और ये H। तो ये H इधर से ये H। तो ये बैक साइड वाला फेस हो गया। तो ये फ्रंट, ये बैक। तो कितने फेस हो गए 1 2। अब लेफ्ट हैंड साइड वाला जो फेस है ADEF, इसमें सपोज कर लीजिए ये A और ये D, ये E और ये F। तो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड वाला फेस हो गया क्यूब का। ये क्यूब का लेफ्ट हैंड साइड वाला फेस हो गया। तो हमने कितने अभी तक इससे पहले फेस गिने थे? ये फ्रंट वाला 1, बैक साइड वाला 2 और ये लेफ्ट हैंड साइड वाला मिला के 3 हो गया। अब राइट हैंड साइड में हमारा जो इसमें राइट हैंड साइड में ये वाला फेस है। तो इसका जो नेमिंग करते हैं जो BCHG। तो इस क्यूब में सपोज कर लीजिए ये हमारा B C, ये C और ये H। तो ये H और ये जो हमारा G है तो इसको ये G मान लेते हैं। तो BCHG
BCHG। तो ये हमारा राइट हैंड साइड वाला फेस हो गया। तो टोटल कितने हो गए? टोटल हो गए 4 फेस। ये फ्रंट वाला, बैक साइड वाला 2, लेफ्ट हैंड साइड वाला 3, राइट हैंड साइड वाला 4। अब टॉप का भी गिनेंगे। टॉप का क्या है? ABGF। इसको सपोज कर लीजिए A, इसको B, इसको G, इसको F। तो टोटल हो जाएंगे हमारे, इससे पहले बस ये साइड वाले सब गिने थे हमने, तो 4, और ये साइड वाले 4 फेज है, और ये ऊपर का एक मिला के 5 हो जाएगा। अब जो बेस या बॉटम वाला फेज है CDEH, इसमें सपोज कर लेंगे ये C है, ये D है, ये E है, और ये H है। तो ये हमारा, ये तो टॉप वाला है, इसके जस्ट नीचे देखिए बॉटम वाला ये है, ये बॉटम है। तो टोटल कितने फेज हो जाएंगे? ये साइड साइड के 4 गिने थे हमने, 4 होते हैं, इसी को 4 वॉल्स कहते हैं। तो ये 4, ऊपर का एक 5, और नीचे वाला जो है उसको मिला के 6। तो टोटल 6 फेज होते हैं क्यूब में, और क्यूबॉइड में भी 6 होते हैं। बस क्यूब में दोनों में अंतर यह है कि इसके सारे डायमेंशन इक्वल होते हैं, और उसमें सारे डायमेंशन वेरी करते हैं। उसका लेंथ अलग होता है, ब्रेथ अलग होता है, हाइट अलग होती है, लेकिन इसका लेंथ, ब्रेथ और हाइट ये सब सेम होता है। अब इसमें नंबर ऑफ एजेस यानी कि ये लाइंस कितनी होती हैं? तो इसमें भी क्यूबॉइड की तरह 12 होती हैं। गिन लेते हैं, 1 2 3 4। बैक साइड वाले में भी 1 2 3 4, तो ये 4, और बैक साइड वाले मिला के 4 4 8, और ये लेफ्ट हैंड साइड वाले में 9 10। इसको और इस वाले ये AD और EF को इसलिए हम लोगों ने नहीं गिना क्योंकि हमने इसमें जब फ्रंट वाले फेज में इन एजेस की काउंटिंग में उसको गिन चुके हैं, और EF को बैक वाले जो काउंटिंग थी उसमें गिन लिए थे। तो दोबारा गिन देंगे तो वो डबल काउंटिंग हो जाएगी। उसी तरह से राइट हैंड साइड में भी 2 एज को ही गिनेंगे। ये दोनों फ्रंट वाले और बैक वाले में काउंट हो चुका है, दोबारा करेंगे तो डबल काउंटिंग हो जाएगी। तो आगे के 4, पीछे के 4, टोटल 8, और साइड वाले में 2 10, और इस राइट हैंड साइड में 2, तो 10 और 2 12, तो 12 एजेस होते हैं। आइए एजेस समझ लेते हैं इसमें। तो इसमें जो एजेस, ये एज है, तो इसमें गिन लेते हैं 1 2 3 4। ये फ्रंट वाले का हो गया, बैक में भी 4 ही होंगे, 1 2, ये 3, ये 4, तो इधर 4, ये 4 4 4 8। अब क्योंकि अब इसको तो गिन चुके हैं, और पीछे वाले में इस साइड को गिन चुके हैं, तो बस ये और ये गिनेंगे, दोबारा गिन देंगे तो डबल काउंटिंग हो जाएगी, इसको और इसको। तो ये इधर 4, इधर 4 8, और ये 9 10, उसी तरह से ये 11 और 12। इसको, इन दोनों को नहीं गिनेंगे क्योंकि डबल काउंटिंग हो जाएगी। तो टोटल एजेस 12 होते हैं। अब नंबर ऑफ वर्टेक्स यानी कि कोना जो होता है वो कितने होते हैं क्यूब में? तो इसमें भी क्यूबॉइड की तरह 8 होते हैं। देखते हैं, ये 1 2 3 4 5 6 7 8। रियल क्यूब में देख लेते हैं। इसमें भी देखिए, ये कोना है, ये सब कोना है, ये कोना है सब इसका। तो आइए दिखाता हूँ। तो इसका जो कोना गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 हो गए। और इसके इधर अगल बगल तो कोना होता नहीं है, तो टोटल 8 कोने हैं इसके। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 6a स्क्वायर।
अब ये जानते हैं कैसे आया। तो जो सरफेस एरिया होता है टोटल जितने इसके स्क्वायर फेसेस है उन सबके एरिया का सम। हम जानते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर जो होता है साइड स्क्वायर। तो जो एरिया का जो स्क्वायर होता है उसका एरिया निकालते हैं तो जो उसका जो साइड होता है उसको 2 बार इंटू कर देते हैं, तो इसलिए साइड स्क्वायर होता है। तो इसमें जो इस क्यूब में जो स्क्वायर एरियाज है, जो स्क्वायर्स है ABCD, टोटल 6 स्क्वायर है क्योंकि 6 फेज होते हैं। तो 6 स्क्वायर है और इसका जो हम लोग ने जो लेंथ सपोज कर लिया है कि मतलब इस स्क्वायर के जो साइड्स हैं वो उनकी लेंथ A है। तो ये स्क्वायर है तो इसका ये भी A होगा, ये भी A होगा, ये भी A होगा, ये भी A होगा। तो ये मतलब कि 6 फेज, पूरे 6 फेज में भी पूरा ये A ही होगा क्योंकि जो क्यूब होते हैं उसके सभी साइड्स इक्वल होते हैं। तो अब टोटल सरफेस एरिया देखते हैं। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब है मतलब वही टोटल सरफेस एरिया। तो ये सभी फेजेस का एरिया का सम होगा। तो आइए देखते हैं कैसे 6A स्क्वायर आया। तो पहले हम देखेंगे एरिया ऑफ ABCD। तो एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD प्लस एरिया ऑफ EFGH। तो एरिया ऑफ EFGH जो स्क्वायर फ्रंट के एकदम पीछे बैक में है, EFGH, इसका एरिया प्लस इसका एरिया। तो इसके जो पहले ABCD में देखिए तो इसका जो साइड है A है, ये भी A, तो A इंटू A कर देंगे। तो पीछे वाले में भी जो साइड है A ही होगा क्योंकि ये बराबर है, तो ये A हो जाएगा। ये और ये बराबर है तो ये भी A हो जाएगा, तो A इंटू A हो जाएगा। एरिया ऑफ ABGF, तो ये जो हो जाएगा ये भी इसके ये और ये बराबर है, या मैं A सपोज किया तो ये भी A हो जाएगा। ये और ये बराबर है तो हमने ये A सपोज किया था, तो ये सब साइड इक्वल्स है, तो ये A सपोज किया तो ये भी A हो जाएगा। और ये दोनों बराबर है तो ये भी A हो जाएगा। तो एरिया ऑफ ABGF भी हो जाएगा A इंटू A, ABGF A इंटू A। और फिर एरिया ऑफ CDEH, एरिया ऑफ CDEH, तो ये भी हो जाएगा A इंटू A कर दिया है। उसी तरह से एरिया ऑफ ADEF, एरिया ऑफ ADEF, और उसी ये तो जो लेफ्ट हैंड साइड वाला फेज है उसका एरिया प्लस राइट हैंड साइड वाले का भी एरिया प्लस कर देंगे। एरिया ऑफ BCHG, तो एरिया ऑफ ADEF, तो इसका भी जो हो जाएगा A इंटू A हो जाएगा। साइड स्क्वायर होता है तो ये सब A है, पूरा जितना इसका एज है, जितना भी इसकी जो ये लाइन्स है, ये सबकी जो लेंथ है, लंबाई, वो एक समान है और सबको हमने A मान लिया है। तो तो इसका जो ये स्क्वायर है तो इसका एरिया A इंटू A हो जाएगा, तो A इंटू A हो जाएगा। एरिया ऑफ BCHG, ये जो साइड वाला फेज है राइट हैंड साइड वाला, उसका भी A इंटू A हो जाएगा, तो हो जाएगा A स्क्वायर। ये इसका A इंटू A, BCHG का भी A इंटू A, तो ये हो जाएगा A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, ऐसे 6 बार A स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि 6 स्क्वायर फेस का एरिया निकाले हैं। तो ये हो जाएगा, ये सबको ये 6 बार होगा, 1 2 3 4 5 6, तो हो जाएगा 6A स्क्वायर। ये तो 6A स्क्वायर हो सकता है। इस समय आपको मतलब एक बार में समझ नहीं आया, बहुत कंफ्यूज हो रहे होंगे, इसको दोबारा देखिएगा, 2-3 बार देखेंगे आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। और आप भी किसी को इतना अच्छी तरह आ जाए कि आप भी किसी को समझा पाएंगे। अब हम जानेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो होता है वो एक क्यूब होता है। 3 बार एक को इंटू कर देंगे, मतलब लेंथ ब्रेथ और हाइट होता है, उसका प्रोडक्ट होता है वॉल्यूम। तो इसका जो लेंथ भी है A और ब्रेथ भी है A और हाइट भी है A,
तो LBH करेंगे तो A हो जाएगा, तो ये हो जाएगा A क्यूब। तो ये वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो होता है A क्यूब होता है। अब डायगोनल ऑफ क्यूब इज इक्वल टू A इंटू √3। ये जो डायगोनल है इस हमारे क्यूब में हम देख सकते हैं, जो डायगोनल होगा नीचे का सबसे ये C और ये ऊपर वाले फेस जो है कॉर्नर F, इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये डायगोनल हो जाएगा इस क्यूब का। ये एक डायगोनल ये हो गया। अगर इसको A और H को भी जोड़ देंगे तो ये भी एक डायगोनल बन जाएगा क्यूब का डायगोनल। उसी तरह ये G और D को भी जोड़ देंगे तो ये भी डायगोनल है क्यूब का। जोड़ देते हैं इसको भी, और ये जुड़ गया, डायगोनल बन गया। उसी तरह से हमारा एक और डायगोनल है जो ये BE। और इन सभी डायगोनल्स जो होते हैं उन सब की जो लेंथ होती है, लंबाई, वो एक समान होती है, बराबर होती है। तो डायगोनल ऑफ ए क्यूब का जो फॉर्मूला होता है A√3। डायगोनल जैसे समझ लीजिए कि हमारा क्यूब है और ये वाला कॉर्नर और ये वाला कॉर्नर जो है, ये क्यूब का ये वाला कॉर्नर और नीचे का ये वाला कॉर्नर, इसको अंदर अंदर अगर जो लाइन जोड़ेगी यहाँ तक अंदर अंदर जो सीधी एक लाइन ऐसे जोड़ेगी उसको ऐसे, तो वो डायगोनल होगी अंदर अंदर सीधी। यहाँ पे तो ऐसे घूम जैसा लग रहा है ना, अंदर जो है सीधी जाएगी। उसी तरह ये वाला पॉइंट ऊपर का और इधर का ये वाला पॉइंट, इन दोनों को अंदर जो लाइन जोड़ेगी सीधी, वो हो जाएगी डायगोनल। वैसे इसका और इसका हो गया, इसका और इसका, वैसे ही डायगोनल्स हो जाएंगे सब। तो डायगोनल ऑफ ए क्यूब जो होता है A√3 होता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें।